ताजमहल पूजा स्थल था या एक मकबरा? ट्रैवल इंस्टा फीड में हम आपको सैर कराने जा रहे हैं दुनिया का एक अजूबा ताजमहल की। ताजमहल के बारे में आजकल कई दंत कथाएं प्रचलित हैं, जैसे कि ताजमहल एक पूजा स्थल था, आदि आदि। दुनिया में प्रेम का प्रतीक ताजमहल का इतिहास आज हम आपको विस्तार पूर्वक दिखाने जा रहे हैं। आप इसे देखकर खुद फैसला कीजिए कि आखिर ताजमहल क्या है और किस कारण विश्व प्रसिद्ध है। आइए हम आपको घर बैठे दुनिया के एक अजूबे ताजमहल की सैर कराते हैं। ताजमहल, जिसका शाब्दिक अर्थ है महल का मुकुट, जो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा में यमुना नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है, जो अपने आप में एक नायाब स्मारक है। यह हाथी दांत सफेद संगमरमर से बना हुआ है, जिसे खास तौर पर राजस्थान स्थित मकराना से लाया गया था। इसे 5वें मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी प्यारी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था, जिनकी मौत 1931 में प्रसव पीड़ा के कारण हुई थी। हकीकत में ताजमहल को शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की कब्र के लिए एक मकबरा बनवाया था, जहां बाद में मुमताज की कब्र बनाई गई। 1966 में बाद में शाहजहां की खुद की कब्र भी मुमताज की कब्र के बगल में बनाई गई। ताजमहल 17 हेक्टेयर के परिसर में फैला हुआ है, जिसमें एक मस्जिद और एक गेट हाउस भी शामिल है। पहले इसकी एंट्री गेट पर मीना बाजार भी लगता था, जो बाद में प्रदूषण के कारण ताजमहल परिसर से ट्रांसफर कर बाहर लगा दिया गया। परिसर के अंदर औपचारिक उद्यान विस्तृत है, जो 3 तरफ से एक खंबे वाली दीवार से घिरा हुआ है। ये सब ताजमहल की सुंदरता में 4 चांद लगाते हैं। समकालीन इतिहासकार मोहम्मद अमीन काज़वीनी, अब्दुल हामिद लाहौरी और मोहम्मद सालेह कंबो के अनुसार मुमताज की मौत के बाद शाहजहां काफी दुखी रहने लगे थे, क्योंकि मुमताज की कमी उन्हें काफी खल रही थी। इतिहासकार आगे बताते हैं कि मुमताज की मृत्यु के बाद मुगल सम्राट शाहजहां ने काफी दिनों तक शाही मामलों में शिरकत नहीं की, और तो और लगभग 2 साल तक उन्होंने संगीत सुनना और शाही वस्त्र पहनना तक बंद कर दिया था। इतिहासकार आगे बताते हैं कि शाहजहां मुमताज की कमी को दूर करने के लिए एक ऐसी नायाब चीज बनाना चाहते थे जो मुमताज की कमी को दूर कर दे, साथ ही उनके प्यार को दुनिया में अमर कर दे। इस अकेलेपन ने उन्हें मुमताज की याद में ताजमहल बनाने का विचार आया। अब उनकी परेशानी ये थी कि इस नायाब इमारत को कहाँ बनाया जाए। शाहजहां आगरा के दक्षिण की ओर की भूमि की सुंदरता से मोहित हो गए, जिस पर राजा जय सिंह प्रथम की एक हवेली खड़ी थी। उन्होंने मुमताज के मकबरे के निर्माण के लिए राजा जय सिंह से यह स्थान मांग लिया, जिसे राजा जय सिंह ने मुगल सम्राट को दान कर दिया। इस तरह ताजमहल का निर्माण 1932 में शुरू हो गया। भवन परिसर में इंडो इस्लामिक और मुगल वास्तुकला की डिजाइन परंपराएं शामिल हैं। इसमें विभिन्न आकृतियों और प्रतीकों के उपयोग के साथ सममित निर्माण का उपयोग किया गया, जबकि मकबरा अर्ध कीमती पत्थरों से जड़े सफेद संगमरमर से बना है। परिसर में अन्य इमारतों के लिए लाल बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया है, जो उस समय की मुगल युग की इमारतों के समान था। निर्माण परियोजना में सम्राट की दरबारी वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी के नेतृत्व में वास्तुकारों के एक बोर्ड के मार्गदर्शन में 20,000 से अधिक श्रमिकों और कारीगरों को काम पर रखा गया था। ताजमहल मकबरे का निर्माण 1648 में पूरा हो गया, लेकिन परियोजना के अन्य चरणों पर काम अगले 5 वर्षों तक जारी रहा। मकबरे पर आयोजित पहला समारोह शाहजहां द्वारा 6 फरवरी 1643 को मुमताज महल की मृत्यु की 12वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया गया। माना जाता है कि ताजमहल परिसर का निर्माण 1653 में पूरा हुआ था, जिसकी अनुमानित लागत उस समय लगभग 5 मिलियन थी, जो 2024 में लगभग 35 बिलियन हो गई। इतिहासकार बताते हैं कि ताजमहल का डिजाइन की कल्पना स्वर्ग में मुमताज महल के घर की सांसारिक प्रतिकृति के रूप में की गई थी। ताजमहल को 1983 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया, क्योंकि ये भारत में इस्लामी कला का रत्न और विश्व की विरासत की सार्वभौमिक रूप से प्रशंसित उत्कृष्ट कृतियों में से एक है। इसे मुगल वास्तुकला के सर्वोत्तम उदाहरणों में से एक और भारतीय इतिहास का प्रतीक माना जाता है। अब ताजमहल भारत में एक प्रमुख पर्यटक स्थल है।
जिसे विश्व भर से हर साल 5 मिलियन से अधिक पर्यटक देखने आते हैं। ये वीडियो देखने के बाद आप ही फैसला कीजिए कि ताजमहल एक पूजा स्थल था या फिर ये एक शहंशाह मुमताज की आपसी प्यार की याद में बनाई गई एक बेशकीमती स्मारक, जहां दोनों प्रेमी चिर निद्रा में सोए हुए हैं। इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए फॉलो और सब्सक्राइब करें इंस्टा फीड को, साथ ही प्रेस करें हमारा बेल आइकन।